क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह नींद खुलते ही शरीर थका थका सा महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हो, हाथ पैर ढीले पड़ गए हों और बिस्तर छोड़ने का मन ही न करे, चाल में सुस्ती सी हो और हर काम बोझ जैसा लगे। क्या आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में हल्का हल्का दर्द बना रहता है? मांसपेशियों में खिंचाव या अकड़न महसूस होती है? जोड़ों में जकड़न सी रहती है और शरीर अंदर से भारी महसूस होता है? अगर हां, तो इसे सामान्य थकान समझकर बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को अंदर से ताकत की सख्त जरूरत है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए न तो आपको किसी महंगे इलाज की जरूरत है, न ही किसी विदेशी दवा या टॉनिक की। आपकी सेहत को वापस मजबूत और ऊर्जावान बनाने के लिए सिर्फ 2 सस्ती और आसान चीजें काफी हैं, जो शायद आपके घर में ही मौजूद हों। इन चीजों का असर इतना बेहतरीन है कि ये महंगे इलाज का भी मुकाबला कर सकती हैं, चाहे आपकी उम्र 40 हो, 50 हो, 60 हो या 60 से अधिक हो, 70 से भी ज्यादा। ये चीजें आपके शरीर में वही ताजगी, जोश और ताकत वापस भर सकती हैं जो आप अपनी जवानी के दिनों में महसूस करते थे। ये न सिर्फ शरीर की पाचन क्रिया को सुधारती है, बल्कि खून को साफ करती है और नसों व मांसपेशियों को भी मजबूत बनाती है। जब आप इन चीजों को सही तरीके और सही समय पर लेना शुरू करेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर हर दिन ज्यादा मजबूत, चुस्त और ऊर्जावान बन रहा है। इनका असर सिर्फ थकान और कमजोरी दूर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि शरीर में छिपी पुरानी बीमारियों पर भी पड़ता है। शरीर में जमा विषैले तत्व और गंदगी भी धीरे धीरे साफ होने लगती है। आपके शरीर के हर अंग में नई जान आ जाती है और जो जरूरी पोषक तत्व अब तक नहीं मिल पाए थे, उनकी कमी भी प्राकृतिक रूप से पूरी होने लगती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये दोनों चीजें क्या हैं और इनका सही तरीका व समय क्या है। इसका पूरा विवरण आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इन दोनों चीजों की पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूं, ताकि आप अपनी सेहत को फिर से बेहतर बना सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, इस जरूरी जानकारी को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि वे भी इसका पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए अब जानते हैं कि वह पहली चीज कौन सी है और इसे कब और कैसे उपयोग में लाना है। जिस पहली चीज के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, उसका नाम है मूंगफली। हाँ दोस्तों, वही मूंगफली जिसे हम बचपन से खाते आ रहे हैं और जिसे अंग्रेजी में ग्राउंडनट या पीनट्स कहा जाता है। यह बाजार में अलग अलग रंग, आकार और किस्मों में आसानी से मिल जाती है, लेकिन जब भी आप इसे खरीदें तो ध्यान रखें कि देसी और छोटे आकार वाली मूंगफली ही लें, क्योंकि वही सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि मूंगफली तो बहुत ही साधारण और सस्ती चीज है, फिर यह कैसे बादाम, काजू या अखरोट जैसे महंगे ड्राई फ्रूट्स से ज्यादा असर दिखा सकती है। लेकिन सच यह है कि अगर आप मूंगफली को सही मात्रा में, सही समय पर और नियमित रूप से खाना शुरू कर दें, तो यह आपके शरीर के लिए एक असरदार और किफायती टॉनिक बन सकती है। अब बात करते हैं कि मूंगफली आपके शरीर पर क्या असर डालती है। सबसे पहले बात हड्डियों की। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, कमर में अकड़न होती है, दांत कमजोर हो गए हैं या हड्डियों से अक्सर चटकने जैसी आवाज आती है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। मूंगफली इस कमी को पूरा करने में बहुत मददगार है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्राकृतिक कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इतना ही नहीं, मूंगफली में मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में कैल्शियम के अच्छे से अवशोषण यानी सोखने में मदद करता है। इसका मतलब है कि अब आपको कोई महंगा मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम न केवल हड्डियों के लिए, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम, नसों और न्यूरॉन्स के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथ पैरों में झंझनाहट, कमजोरी, हल्का कंपन या सुन्नपन सा महसूस होता है, तो यह नर्वस सिस्टम की कमजोरी का संकेत है। ऐसे में मूंगफली खाना एक सस्ता और असरदार तरीका हो सकता है। यदि आपके हाथ पैर अक्सर सुन्न हो जाते हैं, अंगों में झटका या झनझनाहट महसूस होती है,
मांसपेशियों में दर्द रहता है या चलते फिरते शरीर में सनसनाहट होती है, तो इसका मतलब है कि आपके न्यूरॉन्स कमजोर हो गए हैं। इसके अलावा अगर आपके हाथ कांपते हैं, चीजें उठाते समय कंपन महसूस होती है, याददाश्त कमजोर हो रही है, बाल झड़ने लगे हैं या आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये सब इस बात के संकेत हैं कि आपके शरीर में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो गई है। मूंगफली में विटामिन B1, B6 और विटामिन E भरपूर मात्रा में होते हैं, जो इन सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। खासकर विटामिन E एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर के अंदर मौजूद फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है और चेहरे की झुर्रियां, दाग धब्बे और मुंहासों को कम करता है और त्वचा तथा कोशिकाओं को फिर से ताजगी और नया जीवन देता है। इतना ही नहीं, मूंगफली में जिंक, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो पूरे शरीर की कार्य प्रणाली को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और शरीर को अंदर से ताकत देते हैं। इसलिए यदि आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, खाना सही से नहीं पचता, गैस बनती है, अपच रहती है या बार बार कब्ज की शिकायत रहती है, तो मूंगफली का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद और असरदार उपाय हो सकता है। अब अगला सवाल आता है कि आखिर मूंगफली को खाने का सही समय क्या है, कितनी मात्रा लेनी चाहिए और इसे किस तरीके से खाना है। लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि वह दूसरी चीज कौन सी है जो मूंगफली के साथ मिलकर आपके शरीर को दोगुनी ताकत दे सकती है। अच्छी बात यह है कि यह भी कोई महंगी चीज नहीं है, बल्कि हर घर में आसानी से मिलने वाली एक सामान्य चीज है, और वह है किशमिश। हाँ दोस्तों, वही किशमिश जिसे हम सूखा हुआ अंगूर भी कहते हैं। ये कई रंगों और आकारों में बाजार में मिलती है। कुछ लोग हल्की पीली किशमिश खाते हैं, तो कुछ लोग गहरे रंग वाली और थोड़ी बड़ी किस्म को मुनक्का के नाम से जानते हैं। यदि आपके घर में कोई भी किस्म की साधारण किशमिश है, तो आप उसी का सही तरीके से सेवन कर सकते हैं। यह भी आपके शरीर के लिए किसी दवा से कम नहीं है। अब जिस तरीके के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उसमें मूंगफली और किशमिश को किस समय और कितनी मात्रा में लेना है, यह सब मैं बहुत सरल और विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि किशमिश शरीर के लिए कितनी जबरदस्त चीज है। यदि आपके मन में हर दिन तनाव बना रहता है, दिमाग में उलझन रहती है, छोटी छोटी बातों को लेकर आप ज्यादा सोचते हैं और इस वजह से बेचैनी होती है जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आती, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर के हार्मोन का संतुलन बिगड़ गया है। ऐसे में किशमिश आपके लिए अमृत जैसी काम की चीज हो सकती है। किशमिश में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है जो दिल को सेहतमंद बनाए रखने में बहुत मदद करता है। यदि आप रोजाना सही समय पर किशमिश खाते हैं तो दिल मजबूत बना रहता है और हार्ट ब्लॉकेज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी परेशानियों से बचाव होता है। किशमिश शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करती है और खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्हें बार बार कब्ज की शिकायत रहती है। यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है और क्योंकि इसका स्वाद मीठा होता है, इसलिए इसे खाना भी बहुत आसान है। अगर आपको बार बार पेट में गैस बनती है जिससे सीने में जलन, पेट भारी लगना, दर्द होना या दांतों में खिंचाव जैसी दिक्कतें होती हैं, तो किशमिश इन सभी परेशानियों में राहत देती है। कई बार रात को सोते समय पेट का एसिड गले तक आ जाता है और सुबह मुंह का स्वाद खराब लगता है। यह भी गैस की वजह से होता है और किशमिश इसमें भी बहुत फायदा करती है। साथ ही किशमिश खून बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन खून में शुगर नहीं बढ़ाती, इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज है वे भी बिना डर के इसे खा सकते हैं। ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। किशमिश बालों को घना और चमकदार बनाती है और चेहरे की त्वचा में निखार लाती है, क्योंकि इसमें जरूरी मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं। अब बात करते हैं कि इसे कैसे और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग सही तरीका नहीं जानते, जिससे उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो अगर आपको हमेशा शरीर भारी लगता है, कमजोरी महसूस होती है, जोड़ों में अकड़न या मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो यह तरीका आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। सबसे पहले मूंगफली की मात्रा समझ लीजिए।
इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। जितनी मूंगफली आपकी एक मुट्ठी में आराम से आ जाए वही आपके लिए पर्याप्त है। चाहे आप बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, हर किसी को अपनी हथेली के हिसाब से ही मूंगफली लेनी है, न ज्यादा न कम। अब आपको करना क्या है कि एक कटोरी में उतनी ही मूंगफली डालें जितनी आपकी मुट्ठी में आती है। अब बात आती है किशमिश की। किसी भी व्यक्ति के लिए एक दिन में 10 से 11 किशमिश के दाने लेना पर्याप्त माने जाते हैं। बस इन किशमिशों को साफ पानी से धोकर रात में एक कटोरी पानी में भिगो देना है। उसी समय आप मूंगफली को भी पानी में भिगो दें। जब ये चीजें भीगती हैं तो इनके अंदर के पोषक तत्व सक्रिय हो जाते हैं और शरीर में जल्दी असर दिखाते हैं। इनमें मौजूद मिनरल्स और विटामिन्स शरीर में जाकर काम करना शुरू कर देते हैं। सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले इन भीगी हुई किशमिश और मूंगफली को धीरे धीरे चबाकर खा सकते हैं, या चाहें तो मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर इन्हें पीस लें और फिर उसमें थोड़ा और पानी मिलाकर गिलास की तरह पी सकते हैं। अगर आप चाहें तो मूंगफली का छिलका निकाल सकते हैं, लेकिन न निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह सब आपकी पसंद और सुविधा पर निर्भर करता है। अगर पीसकर पीना पसंद नहीं है तो आप इसे सलाद में मिलाकर भी खा सकते हैं। अगर आप रोजाना इस तरीके से किशमिश और मूंगफली को सही मात्रा में खाते हैं तो शरीर में गजब की ताकत आ जाएगी। हर दिन की थकावट दूर होगी, नसों में रुकावट नहीं होगी, गहरी नींद आएगी और तनाव जैसी दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी और जब पेट ठीक काम करता है तो शरीर की लगभग 90% बीमारियां अपने आप ही दूर होने लगती हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। जब आप पेशाब करते हैं और उसमें सफेद झाग जैसा कुछ दिखता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके शरीर से प्रोटीन बाहर निकल रहा है। और जब शरीर में प्रोटीन कम हो जाता है तो मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। यह परेशानी ज्यादातर उम्र दराज लोगों में देखी जाती है। इसलिए किशमिश और मूंगफली का यह घरेलू उपाय बहुत असरदार माना जाता है। यह न केवल मांसपेशियों को ताकत देता है बल्कि पूरे शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाता है और प्रोटीन की कमी को भी पूरा करता है। यह नुस्खा बहुत सस्ता, बहुत आसान और बेहद फायदेमंद है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी उम्र का हो, इसे अपनाकर अच्छा फायदा पा सकता है। इसे आज से ही अपनी रोजमर्रा की आदत में शामिल कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। इसका असर आपको जरूर दिखाई देगा। मुझे जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं और आपको यह जानकारी कैसी लगी। और हां, रोज थोड़ा टहलना और हल्का फुल्का व्यायाम करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देर न कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए दोस्तों।